गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज लंच से ही शुरुआत करते हैं ब्लॉगिंग की। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं लंच रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को आज फ्रूट लंच में रखे हैं ऑरेंज, क्योंकि अभी इस समय वैसे भी फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। और आज मैंने अक्षत आशी को पोए रखे हैं। वैसे मैं आपने देखा होगा मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ बच्चों को हैवी लंच देंगे तो वो बच्चे खाएंगे, और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है तो अच्छा रहेगा कि बच्चे भूखे ना रहें। बट उन लोगों की ज़िद थी कि आज हमें यही लेके जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं पोए भी। तो मैंने पोए भी अच्छे खासे रख दिए थे मतलब बच्चों को। तो पोए मैंने बना दिए हैं और आलू और प्याज के ही बनाए। और अक्षत आशी मटर वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ इसमें। और अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, थोड़ा नींबू डाल दूँगी, और देन में फिर बच्चों को लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी। और थोड़े ये हम लोगों के लिए भी नाश्ते में हो जाएंगे और प्लस बच्चे भी ले जाएंगे। वैसे मैं कम से कम ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कहीं पोए हुए या सैंडविच हुए इसमें बच्चे भूखे रह जाते हो। टाइमिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा हो जाती है स्कूल की, इसलिए मैं हैवी लंच ही रखती हूँ। देन उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी लंच रेडी करने के बाद, और यहाँ मैं आशी को रेडी कर रही हूँ। तो आशी आप देख रहे हो, अक्षत अभी सो रहा है। आशी को मैं तैयार कर दूँगी और फिर मैं अक्षत को उठाऊँगी, क्योंकि आशी का क्या है ना, आशी को थोड़ा सा टाइम लगता है। एक तो उसकी चोटी होने में टाइम लगता है, सेकंड बात इसकी 2 से 3 बार चोटी खुलती है, और इसलिए। और अक्षत का क्या होता है कि अक्षत तुरंत ही मतलब रेडी हो जाता है, फिर दोनों को इकट्ठा रेडी करना मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए एक एक को मैं नंबर बाई नंबर रेडी करती हूँ। अब आशी को मैं रेडी कर दूँगी, जब तक आशी शूज़ वगैरह पहनेगी, अपनी बुक्स वगैरह डे बाई डे जैसी इनकी जाती है उस हिसाब से रखेगी, बैग लगाएगी, लंच बॉक्स रखेगी, तब तक मैं अक्षत को रेडी करके भेज दूँगी। अक्षत का वैसे भी ज़्यादा नहीं रहता। और अक्षत में भी शायद रात में ही मतलब एक रात पहले ही वो सब कुछ करके रख देता, अपना बैग वगैरह रेडी करके। आशी का नहीं रहता है, आशी का ऐसे ही रहता है बुक्स का। और वैसे मिनिमम 3 बुक्स तो नॉर्मल उनकी जाती हैं एवरीडे, बट 1 या 2 बुक्स उनकी डे बाय डे चेंज हो जाती है, कभी कंप्यूटर की, कभी किसी की, कभी जीके वगैरह की, इस तरीके से। तो वो भी उनको रखना होता है, और फिर वो मेरे मोबाइल में देखते भी हैं टाइम टेबल, और फिर उस हिसाब से वो रखते हैं। और नोटबुक्स भी जाती हैं कुछ, तो वो उस हिसाब से रखनी पड़ती है। मैसेज आ जाता है कि कौन सी बुक्स लेके जानी है, तो फिर वो उस हिसाब से बुक्स रख देते हैं। और नॉइज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना बैकग्राउंड की, क्योंकि सॉरी, वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, और यहाँ मैं नीचे वाले रूम में एडिटिंग कर रही हूँ आज वीडियो की। तो बस यहाँ पर मैं रेडी करती हूँ, जब तक आप म्यूज़िक एंजॉय कीजिए और मेरा वर्क एंजॉय कीजिए। तो आज की डेट है 18 अप्रैल और डे है ट्यूसडे। और आशी को मैंने रेडी कर दिया। आशी नीचे पहुंच गई है बाबा के पास, और जब तक वो अपना बैग वगैरह लगाएगी, आज उसको बैग लेके नहीं जाना, उसको सिर्फ लंच बॉक्स लेके जाना है, देन पानी की बोतल लेके जाना है, क्योंकि आज उन लोगों की स्मॉल छोटी सी ट्रिप है, तो वो वहाँ जाने वाली है। अक्षत को तो पूरा बैग लेके जाना है, तो अक्षत जस्ट अभी उठाया, अब उसको मैं रेडी करूँगी, देन में फिर मैं नीचे लेके जाऊँगी। और आज मैंने पहन रखी ये वाली साड़ी, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी, और आपको मेरा फेस देख के आज लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा डाउन सी हूँ। तो यस, हाँ, नाइट में पता नहीं सडनली क्या हुआ, 6 बजे से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। तो नॉर्मल था, 6:30 बजे से तो नॉर्मल था, क्योंकि उस टाइम पे एक्टिव रहते हैं आसपास सभी लोग, तो इतना नहीं पता चल रहा था मुझे। पर जैसे जैसे नाइट होती गई तो बहुत ज़्यादा पेन होता गया, बहुत ही ज़्यादा। इतना पेन हो रहा था कि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि आई थिंक मैं बचूंगी ही नहीं, इतना पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। और है ना, इधर भी हो रहा था और इधर भी हो रहा था, इधर भी हो रहा था और इधर भी हो रहा था। और मैंने दवाई भी ले ली थी, इतना हो रहा था कि मेरे को वोमिटिंग वगैरह सब शुरू हो गई थी। और बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से जो नसें होती ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब जाने वाली हूँ, इतना दर्द हो रहा था। जैसे तैसे मेरी 3:30 पे नींद लगी रात में, और 4:30 पे, वो सॉरी 4:15 पे बच गया मोबाइल का अलार्म, तो मैं उठ गई फटाफट। और मैंने आज
बच्चों को लंच में भी इसलिए हल्का सा ही रखा है क्योंकि मेरे से बन ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर फ़िलहाल तो अभी उनको पोहे रख दिए हैं और ऑरेंज रख दिए हैं फ्रूट लंच में, और अभी उनके बाबा उनको कुछ दिला देंगे तो बस वो भी ले जाएंगे। तो वैसे भी आशी को आज कम ही लंच लेके जाना था क्योंकि ट्रिप में जाने वाली है, और अक्षत को तो मैंने दिया है। तो ऐसा रहेगा। और अभी मेरे को भी नीचे जाके किचन का काम भी करना, मेरे से आज बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। मतलब पता नहीं है कि इतना हेडेक मैंने कभी नहीं देखा। आई थिंक कल मैं फुल डे सोई नहीं हूँ और मोबाइल भी मैंने चलाया, तो मोबाइल की स्क्रीन से शायद मेरे को दर्द होना शुरू हो गया है। तो अब मेरे को है ना अपना, चलो अक्षत आ गया, अक्षत को रेडी करती हूँ, फिर देन आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग शुरू फिर से कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनके आज दादू छोड़ के आ गए हैं स्कूल। और यहाँ पर मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ, मटर रखी है और मैंने टमाटो प्यूरी तैयार कर दी है। तो आज बनने वाला है मटर पनीर, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बनता है, आपने देखा होगा, क्योंकि अक्षत को काफ़ी ज़्यादा पसंद है पनीर। तो इसलिए हमारे यहाँ मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार तो पनीर बन ही जाता है। और बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, पनीर को फ्राई कर रही हूँ, देन मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज मुझे पता है मेरी आँखें ऐसी लग रही हैं, मैं बहुत रो रही हूँ क्योंकि मेरी हेडेक इतना हो रहा था कि जो मुझसे झेल नहीं रहा था। तो शायद उसी के कारण यहाँ रुकती हूँ, हाँ, तो शायद उसी के कारण मेरी आँखें ऐसी लग रही है ना, सूजी से। तो फटाफट मैं बनाती हूँ। और अब भी मुझे पता है बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है, इतनी तेज़ नींद आ रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं सारा काम छोड़ के देन में बस सो जाऊँ, बट सो नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी मेरे को काम होते, सब्ज़ी भी बनानी है, कपड़े भी वॉश करने हैं, कपड़े वॉश नहीं हुए हैं। और कल पता है मैंने ये पूरा किचन जो है ना नीट एंड क्लीन किया है, पूरा यहाँ से लेके ये सब कुछ क्लीन किया है, फ्राई कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने पनीर फ्राई कर लिया है। और मैं आपको बता रही थी कि मेरी आंखें सूजी रखी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि नाइट में मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ, तो कह सकते हैं, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कारण ये था कि मेरे को इतना हेडेक हो रहा था, सर में दर्द इतना हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। सडनली 2 से 3 घंटे के अंदर अच्छी खासी मैं थी और एकदम मेरे सर में इतना दर्द होने लगा कि मतलब बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं शायद इतनी बड़ी हो गई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, इतना मैंने फेस किया था अपने हेडेक को लेके। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी ऐसा दर्द मेरी लाइफ में फिर कभी ना हो। और फुल नाइट रहा था वो, और फिर मॉर्निंग में मेरे को उठना भी था। यहाँ पर सब्ज़ी बन गई, ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। अब मैंने अलग धनिया डाल के अलग बॉयल में उसको रख दूँगी। देन मैं टेरेस पे आ गई थी। तो अब भी क्या समर चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई, क्योंकि हवा चलती तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्लांट पे पानी डालती हूँ, तो मैं सोचती हूँ टेरेस पे भी पानी डाल दूँ, इससे टेरेस नीट एंड क्लीन भी हो जाती है, डस्ट भी हट जाती है और पेड़ों में पानी भी अच्छी तरह चला जाता है, और रूम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। क्योंकि अब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, अब भी 9:30 का टाइम है और उसके बाद भी इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मैं साथ ही साथ मशीन भी यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये क्या होता है कि जैसे कि जो हम कपड़े वगैरह डालते हैं ना, तो डस्ट से फिर वो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं टेरेस को भी वॉश कर लेती हूँ और प्लांट में पानी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये काम करने के बाद मैं लगाऊँगी मशीन, और कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं। और बच्चे तो मेरे स्कूल जा ही चुके थे, तो फ्री हो गई थी, बस अब कपड़े रह गए हैं। और देन मेरे को किचन का थोड़ा सा भी काम है, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद मशीन में कपड़े लगा दूँगी मैं पहले। टेरेस को क्लीन करके आई और मशीन में पानी लगा के आई ना, उसके बाद मैं रूम में आई। तो रूम में मुझे इतनी घबराहट होने लगी थी, इतनी कि फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठ गई 2 मिनट के लिए और पानी पीने लगी, क्योंकि मुझे एकदम अंधेरा सा छाने लगा था, मतलब चक्कर से आने लगे थे। बट काम भी करना ज़रूरी था ये, और मैं ये सुबह ही नीट एंड क्लीन कर देती हूँ रूम। तो इस रूम में फिर अब कोई आता नहीं है दिन में, तो ये हमारे लिए सही रहता है। नाइट में फिर मुझे वो काम दोबारा नहीं करना पड़ता। तो बस यहाँ पर ये काम भी करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं फ्री बैठी रहती है, जब तक मशीन भर रही है तब तक मैं ये काम भी कर लेती हूँ।
तो एक काम मेरे लिए इवनिंग का थोड़ा कम भी हो जाता है और नीट एंड क्लीन भी कमरा रखा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग उस टाइम पे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मोपिंग वगैरह मेरी हो जाती है। बाकी जो ऊपरी जो काम रहता है, जैसे कि बेड वगैरह क्लीन करना, बेडशीट वगैरह चेंज करनी हो तो चेंज करना, तो वो मैं सब कुछ बाद में करती हूँ, जिससे अगर धोनी भी होती है तो मैं तुरंत ही फिर मशीन में भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं काम करते करते मुझे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एक तो गर्मी लग रही थी, सेकंड बात मुझे चक्कर भी आ रहे थे, और क्योंकि नाइट में मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा उसके कारण मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने मतलब क्लीनिंग कर दी है इस रूम की प्रॉपर तरीके से, और ये जितनी भी बॉटलें हैं वो सारी मेरे को नीचे फ्रिज में लेके जाना है। अभी ये भी रखी हुई हैं क्योंकि नाइट में आ जाती हैं यहाँ पीने के लिए। वैसे तो ठंडी रहती हैं एसी में, बट फिर भी। और यहाँ पर मैंने आज ब्लू बेडशीट बिछाई है, तो सब कुछ ब्लू ही करके रखा है। अच्छा लग रहा है ना। हेलो एवरीवन, तो काफ़ी देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, और फ़ैन ऑन है, नॉइज़ आ रही है, अभी तक इग्नोर करना, क्योंकि वो मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। जैसे कि मैं अभी बाहर टेरेस वगैरह धो के आई हूँ, तो सुबह जब से उठी हुई हूँ तब से कंटिन्यू लगी हुई हूँ। मैं मालूम है 6 बजे नहा लेती हूँ, बट 6 बजे नहाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने नहाया नहीं है। और अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं। कपड़े वॉश होने के बाद मुझे मतलब सब कुछ पानी भरना है, और बाकी सारा काम हो गया है। तो मॉर्निंग में ही नहा लिया था, बच्चे जैसे ही स्कूल निकले फिर मैंने अपना खाना वगैरह बना लिया वहीं पर ही। चपाती रह गई है, सब्ज़ी बना ली थी, पोहे रखे हुए हैं, और बस अभी चपाती बाद में बनाऊंगी, आटा लगा के रखा हूँ। अब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी ना, तब थोड़ी देर बाद बनाऊँगी जब कोई खाएगा। और पापा पूजा कर रहे थे, तो पापा को अगर खाने होंगे तो पोहे खा लेंगे अभी नाश्ते में। तो मेरा तो कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, पतिदेव अभी सो रहे हैं। तो ऐसा रूटीन है। बच्चे चले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एकदम घर खाली खाली सा लगता है। बट बच्चों का जाना भी ज़रूरी है स्कूल अभी, क्योंकि अब मिनिमम 1 हफ़्ता और जाएंगे, फिर तो हॉलीडेज़ लग ही रहे हैं, तो भेजना भी ज़रूरी है, क्योंकि वर्क कंप्लीट होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वर्क रह जाता है ना, फिर बच्चों को ही प्रॉब्लम आती है फिर आगे करने में। हॉलीडेज़ में वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते, पूरे टाइम होमवर्क करते रहते हैं, स्कूल का जो पेंडिंग में रहता है। तो बस ये था। और आज मैं पता है बच गई, बाल बच गए। ये जो साड़ी पहनी थी ना, जब मैं सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि आशी निकल गई थी और आधी दूर चली गई थी, और फिर वहाँ पे वो पानी की बोतल अपनी घर पे ही भूल गई। फिर वो रिटर्न लेने आई तो मेरे से कह रही थी कि मम्मी मुझे पानी की बोतल दे दो जल्दी से। तो पानी की बोतल लेने गई हूँ, और जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी ना, तो ये जो साड़ी है ना मेरे पैर में फंस गई, और मैं सीढ़ियों से 2 सीढ़ियाँ गिर गई। बस ज़्यादा नहीं गिरी, 2 गिरी। एक बार मैं 2 सीढ़ियाँ ही गिरी थी नीचे की ही, और ये मेरे लगी थी। और आज इसको कम से कम मिनिमम हो गए हैं 2 से 3 साल हो गए, 4 साल ही मान लो, कोविड से पहले की बात है। 3-4 साल हो गए, 4 साल मान लो। तो ये पूरा कट गया था, और इसमें इतना पेन होता है, इसके मतलब ऐसे हाथ में रख नहीं पाती ना, मैं किसी चीज़ से टिका पाती हूँ। और ये हड्डी भी थोड़ी सी बाहर निकल गई है। अब ये देखो, ये नहीं है, ये बिल्कुल एकदम प्लेन है। ये देखो आप, ये थोड़ी सी ऐसी हो गई है। तो ये ऐसी हो गई है तब से। और आज भी मैं 2 सीढ़ियों से गिर गई,
बट टचमुट कुछ हुआ नहीं, मेरे को लगी नहीं, ये तो मैं जल गई थी। तो मतलब बच गई मैं बाल, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काम बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी भी होती है उस टाइम पे। तो ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बिना मतलब वैसे नॉर्मल भी कपड़े पहनी होंगी तो भी मैं गिर जाती हूँ, तो साड़ी तो बहुत दूर की बात है। बट अभी ये क्या गीली भी हो गई है ना, अब देखती हूँ ये जल्दी सूख ही जाए तो, और कपड़े वॉश हो जाए तो काम मेरा हो चुका है। फिर मैं थोड़ी देर सोऊंगी, सोने की कोशिश करूँगी तो नींद नहीं आएगी जब मैं फ्री हो जाऊँगी। अभी मेरे को नींद आ रही है जब काम है, तो फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ। कैसे A few moments later. बस बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, कपड़े वॉश हो रहे हैं, जब मैंने लगाए थे तभी मैं आपसे बात कर रही थी, उसके बाद अब कर रही हूँ। तो यहाँ पर पानी भी भर चुका है, बास्केट वगैरह, और कपड़े भी हो गए। तो बस अब मैं इनको निकालती हूँ और ड्राई करती हूँ और देन डालती हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा किचन में जाती हूँ। आज पता नहीं क्यों वीडियो की मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ रही है, कारण पता नहीं क्या, आई थिंक कैमरा थोड़ा सा मेसी सा हो रहा है। दोनों अक्षत ने कर दिया, और मेरे तो देखो कितने जगह जगह पे पिंपल्स, ये देखो, ये देखो, ये सब है ना गर्मी के कारण हो रहा है। और शायद मैंने मैंगो शेक पी लिया है, मैंगो खा लिया, इसलिए भी हो सकते हैं। तो चलो, ये साड़ी कैसी लग रही है बताना। ये जो है ना साड़ी अक्षत जब हुआ था ना तब की है, मशीन भी बोल गई, सही मैंने कहा, अक्षत हुआ था तब की है। और ये ब्लाउज़ मैंने इस पे ये इसलिए डाल दिया क्योंकि ये कॉटन का है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें मैं फुल डे बिता सकती हूँ। अदरवाइज़ और मेरे को थोड़े टाइट भी होते हैं, और अस्तर वाले होते हैं ना तो वो थोड़ा सा क्या गर्मी में प्रॉब्लम करते हैं। और ये वाला विदाउट अस्तर है, नॉर्मल है, कॉटन का है, लाइट वेट है और अच्छा लगता है मुझे ये, इसलिए मैंने पहना है। तो इसके लिए जज मत करना, मैंने इसलिए पहना। गाड़ियाँ निकल रही, चलो पहले मैं काम करूँ। फेस वॉश कर लिया फिर से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और धूप में काम करने के, तो अब मुझे धूप में नहीं निकलना, इसलिए मैंने फेस वॉश कर लिया। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना तो ऑटोमेटिक आप अच्छे हो जाते हो। तो फैन भी ऑफ़ कर दिया, क्योंकि अब मैं नीचे जा रही हूँ, किचन का काम है तो वो तो होता ही रहेगा। तो अब मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर ही मैं अपने ये जो रूटीन का और ब्लॉग का टाइमिंग है वो ऑफ़ करती हूँ, मतलब मैं बंद करती हूँ, एंड करती हूँ। तो ये था मेरा 18 अप्रैल का दिन, जो कि कुछ ऐसा निकला, और जो था मेरा रूटीन जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय बाय।